हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे जो वैकेंसी निकली है हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में निकली हुई है। यहाँ पे उन्होंने बता रखा है 40 वैकेंसी वेरियस कैटेगरी, जैसे 11 जो पोस्ट है पैरा पंप ऑपरेटर की है, 4 पोस्ट जो है पैरा फिटर की, 25 पोस्ट जो है मल्टीपर्पज़ वर्कर की है। जो भी डिजायरेबल बोनाफाइड हिमाचलीज है वो अप्लाई कर सकते हैं, जो भी इसका प्रिस्क्राइब परफॉर्मर रहेगा उसके साथ साथ। और यहाँ पे स्पेशली बता रखा है कि कैंडिडेट ने यहाँ पे 24 जनवरी 2024 को जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था तब भी उन्होंने अप्लाई किया था, तो उन्हें लिखे कि यहाँ पे अप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट अगर वो चाहे तो अपना कोई SC या फिर ST OBC EWS का सर्टिफिकेट या कोई लेटेस्ट अपना EWS सर्टिफिकेट अगर वो सबमिट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आपको इसका कोई भी बेनिफिट चाहिए, SC कैटेगरी का, ST कैटेगरी का, EWS का या फिर OBC का, लेटेस्ट BPL इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द एप्लीकेंट। यहाँ पे स्पेशली बता रखा है कि जो आपका BPL सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड है अगर आपने पैरा पंप ऑपरेटर या फिर पैराविटर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। और जो डॉक्यूमेंट आपकी सेंड करने की लास्ट डेट है वो 13 नवंबर 2024 5 बजे से पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है द ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति विभाग इन धर्मशाला, इसके ऑफिस में पहुँच जाना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बताया कि पैरा पंप ऑपरेटर की टोटल 11 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी की 7 है, SC कैटेगरी की 2 है, EWS की 1 है और आपकी जो OBC है उसकी भी 1 है। क्वालिफिकेशन जो आगे लिखे है कि कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करो, मैट्रिकुलेशन की होनी चाहिए, इसके साथ साथ आपने ITI की होनी चाहिए या फिर आपने इन्होंने यहाँ पे ट्रेड बता रखी है इलेक्ट्रीशियन में, वायरमैन में, डीजल मैकेनिक में, यहाँ पे मैकेनिक मोटर व्हीकल, पंप ऑपरेटर का मैकेनिक में, पंप ऑपरेटर मेंटेनेंस किसी भी रिकॉग्नाइज ITI से या फिर मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो इन्होंने ट्रेड्स बता रखे हैं अंडर स्किल डेवलपमेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट के। इसके लिए यहाँ पे बता रखे हैं अगर कैंडिडेट SC कैटेगरी से, OBC कैटेगरी से, EWS कैटेगरी से या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने बता रखी रिजर्व कैटेगरी है, तो उन्होंने अपना सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना होगा किसी भी जो उनका असाइंड हो किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। नेक्स्ट ने दे रखी है पैराफिटर की टोटल 4 पोस्ट है, दोनों चारों जो 4 पोस्ट है, चारों जो अनरिजर्व कैटेगरी की। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगे यही बता रखी है, मैट्रिकुलेशन की होनी चाहिए, इसके साथ साथ आपने ITI की होनी चाहिए या तो प्लम्बर में या फिर फिटर में, एंड या फिर आपने मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अंडर स्किल डेवलपमेंट स्कीम ऑफ गवर्नमेंट के। और कैंडिडेट अगर आपको यहाँ पे वही लिखे कि अगर आप स्कीम कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे अदर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से, ST कैटेगरी से, तो आपको अपना सर्टिफिकेट जो है सबमिट करना होगा। नेक्स्ट देखिए मल्टीपर्पज़ वर्कर की टोटल 25 वैकेंसीज हैं, उसमें से अनरिजर्व की रहेगी 13, SC की रहेगी 5, OBC की रहेगी 4, EWS की रहेगी 2 और ST की रहेगी 1। यहाँ पे लिखे जो कैंडिडेट इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी है MTS यानी मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए, तो उसकी जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है मिडिल स्टैंडर्ड पास होनी चाहिए या फिर उसके लिए कोई भी स्टडी की होनी चाहिए बाय जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज स्कूल होता है। इसके अलावा इन्होंने स्पेशली बता रखा है अगर आप रेलिवेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप SC से, OBC, EWS से, तो आपको जो अपना रेलिवेंट सर्टिफिकेट है वो सबमिट करवाना होगा। और इसके अलावा कैंडिडेट को अपना जो 8th का मार्कशीट है वो भी सबमिट करनी होगी। कैंडिडेट यहाँ पे लिखे कि अगर आप मल्टीपर्पज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिडिल स्टैंडर्ड की जो डिटेल मार्कशीट है वो अटैच करनी है, एंड जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया एंड जो शॉर्ट लिस्टिंग अगर रही तो जो आपने मिडिल स्टैंडर्ड में मार्क्स सिक्योर किए होंगे उसके बेसिस पर रहेगी। एज इन्होंने बता रखी है 18 से 45 साल की जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं, और जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बता रखी वेरी कर सकते हैं, मतलब इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है, जो भी उनका डिसीजन रहेगा। और सिलेक्टेड कैंडिडेट को लिखे कि डिवीज़न के जुडिस के तहत कहीं भी जो है पोस्टेड किया जा सकता है। आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, या तो उनकी एप्लीकेशन फॉर्म तो आप करिएगा या तो आपने उसके साथ साथ उसकी सेल्फ अटेस्टेड या फिर अटेस्टेड फोटोकॉपी। एक तो आपका एज का प्रूफ रहेगा, नेक्स्ट आपका अगर आप BPL कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो BPL सर्टिफिकेट है 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वो आपने इसके साथ अटैच करना है। एजुकेशनल प्रूफ हो जाएगा, आपका टेक्निकल है तो टेक्निकल का हो जाएगा, हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो जाएगा। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं SC, ST, OBC या EWS में, उसका हो जाएगा। एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट हो जाएगा, आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे बता रखा है कि आपका जो एक्सपीरियंस है 6 मंथ से ज़्यादा का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ 6 मंथ, तो आपने इसके साथ अटैच करना है। अगर आपको कोई भी डिजायर्ड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट या फिर आप जल शक्ति डिवीज़न धर्मशाला का जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पर जाके बाय विजिट करके आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी है कि कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि जो भी उनके रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक बार उसकी लिस्ट कर दी है कि आपने वो मतलब सबमिट करने हैं, कि ऐसा नहीं है अगर आप उस कैटेगरी में, अगर आप SC कैटेगरी में तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आपने इसके साथ इसका सर्टिफिकेट अटैच करना है। ऐसा नहीं कि आपने वहाँ लिख दिया कि हाँ नहीं, आपको अटैच करना पड़ेगा।
एंड यहाँ पे मेरिट लिस्ट देखिए कि जो आपके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे जो उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करे होंगे उसके बेसिस पे रहेगी, और उन कैंडिडेट को एक स्किल टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट रहेगा पोस्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करे, लाइक अगर वो पैरा फिटर के लिए, पैरा पंप ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उन्हें अपना जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग सबमिट करना पड़ेगा। पैरा फिटर के लिए अलग, पैरा पंप, तो उनको अपना अपना एप्लीकेशन फॉर्म अलग अलग एनवलप पे सेंड करना पड़ेगा। कैंडिडेट को जो है सेपरेटली स्किल टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आपको, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या फिर जो भी आपके टेस्ट नॉर्मल रहेंगे उनको जब भी आपको वैल्यूएशन के समय बुलाया जाएगा तब भी आपको लेके आने होंगे। और यहाँ पे लिखे कि अगर आपको वैल्यूएशन क्राइटेरिया की डिटेल्स या फिर अदर डिटेल्स एक्सपीरियंस कैन एट द ऑफिस जल शक्ति विभाग, आप चाहें तो वहाँ पे भी हैं या फिर आप थ्रू ईमेल के थ्रू भी यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप करेगा, आप इसकी जैसे ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे उसका रिक्वायरमेंट का सेक्शन है, यहाँ पे उन्होंने दे रखी है धर्मशाला एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर, मल्टीपर्पज वर्क के लिए। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बता रखी है, और यहाँ पे स्पेशली बता रखी है ये एडवर्टीजमेंट पहले भी पब्लिश हुई थी 24 जनवरी 2024 को। अगर किसी कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ तो उन्हें दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं, बट अगर वो अपना सर्टिफिकेट कोई भी उनका SC ST या उसका बेनिफिट पाना चाहते हैं तो उन्हें वो अपना सबमिट करना होगा। लास्ट डेट जो दे रखी है 13 सितंबर 2024, 5 बजे से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने लिस्ट बता रखी है, ये आपकी लिस्ट रहेगी, और आपके जो इसके साथ डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड करने हैं वो मतलब यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, या तो आप उन्हें खुद अटेस्टेड कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो किसी गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा सकते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।